इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में उस तरह के सेंटेंसेस, उस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और जो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। An old man lived. An old man, एक बूढ़ा आदमी। एन का मतलब है एक, ओल्ड बूढ़ा, मैन आदमी। lived रहता था, lived का मतलब है रहता था। in a village, in a village, एक गांव में। इन का मतलब है में, आ एक और विलेज गांव। ध्यान दीजिएगा जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, जैसे ये लीव्ड, लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है रहना, लीव्ड है तो रहता था, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यही एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती। He used to preach. He used to preach. वह उपदेश दिया करता था। प्रीच का मतलब है उपदेश देना, उपदेश देना। यूज्ड टू प्रीच है तो दिया करता था। ही का मतलब वह। टू द पीपल, टू द पीपल, लोगों को। पीपल का मतलब है लोग। वन डे, वन डे एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था। सिटिंग का मतलब होगा बैठा हुआ, बैठा हुआ। वॉज का मतलब था। In the courtyard, in the courtyard, आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन। इन का मतलब में। Of his house, of his house, अपने घर के। हाउस का मतलब है घर, his अपने, of का मतलब के। There were many people. There were many people. वहाँ बहुत से लोग थे। There को हम कह सकते हैं वहाँ। were का मतलब थे। many बहुत से, people लोग। Who had come. Who had कम, जो आए हुए थे। हु का मतलब है यहाँ पर जो। हैड कम, आए हुए थे, आए हुए थे। ध्यान दीजिएगा जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ये कम, कम का थर्ड फॉर्म है। कम, केम, कम, ये कम के तीनों फॉर्म है। टू मीट हिम, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। मीट का मतलब होता है मिलना, हिम उससे। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। वाइल टीचिंग, वाइल टीचिंग पढ़ाते पढ़ाते। वाइल टीचिंग का मतलब है पढ़ाते पढ़ाते या समझाते समझाते, समझाते समझाते। द पीपल, द पीपल लोगों को।
सेड कहा, दैट कि इफ यू वॉन्ट अगर तुम चाहते हो, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, यू का मतलब तुम, इफ अगर, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी खुश रहना, हैप्पी का मतलब है खुश, बी का मतलब होना या रहना। इन लाइफ जीवन में, इन लाइफ का मतलब है जीवन में। ऑलवेज रिमेंबर हमेशा याद रखो, ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। वन मंत्र एक मंत्र, वन का मतलब है एक, मंत्र का मतलब मंत्र। नेवर गेट एंग्री कभी भी गुस्सा मत करो, नेवर का मतलब है कभी नहीं, गेट एंग्री का मतलब है गुस्सा होना या फिर करना, गुस्सा करना, कभी भी गुस्सा मत करो। वन डे एक दिन, आ पर्सन एक आदमी, पर्सन का मतलब होगा आदमी। फ्रॉम द नेबरिंग विलेज पड़ोस के गांव से, फ्रॉम का मतलब है से, नेबरिंग का मतलब पड़ोस, विलेज का मतलब गांव। वॉज पासिंग बाई गुजर रहा था, पास बाई का मतलब होता है गुजरना, वॉज पासिंग बाई है तो गुजर रहा था। ही हर्ड उसने सुना, हर्ड का मतलब है सुना, हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है, हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड है तो सुना। अबाउट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के बारे में, अबाउट का मतलब है के बारे में, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के, एंड एक्सप्रेस्ड और उसने व्यक्त की, एंड का मतलब है और, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस्ड है तो व्यक्त की। हिज डिज़ायर अपनी इच्छा, डिज़ायर का मतलब है इच्छा। टू मीट हिम उससे मिलने की, मीट का मतलब होता है मिलना, हिम उससे। ही अप्रोच्ड वह मिला, अप्रोच का मतलब तो ऐसे होता है पास जाना, लेकिन हम यहाँ इसे कहेंगे मिला। द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से, एंड सैट डाउन और बैठ गया, सैट डाउन का मतलब है बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, हिम का मतलब उसके। द पर्सन सेड उस आदमी ने कहा, सेड का मतलब है
कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है, से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। टू द ओल्ड मैन, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से। गिव मी द मंत्र, गिव मी, मुझे दीजिए। गिव का मतलब होता है देना, मी का मतलब मुझे, मुझे दीजिए। द मंत्र, वो मंत्र, वो मंत्र। ऑफ हाउ, ऑफ हाउ, कि कैसे, हाउ का मतलब है कैसे। आई कैन अचीव, आई कैन अचीव, कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आई का मतलब है मैं, कैन का मतलब सकना, अचीव का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। सक्सेस, सफलता, सक्सेस का मतलब है सफलता। इन लाइफ, जीवन में, इन लाइफ का मतलब है जीवन में, कि मैं कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। ऑन दिस, ऑन दिस, इस बात पर। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो। विथ एनीवन, किसी से भी, एनीवन का मतलब है किसी से। द पर्सन सेड, द पर्सन सेड, आदमी ने कहा। आई कुड नॉट हियर, आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सका। कुड नॉट हियर का मतलब होगा नहीं सुन सका, नहीं सुन सका। वॉट यू सेड, वॉट यू सेड, जो आपने कहा। वॉट का मतलब यहाँ पर होगा जो, यू आपने, सेड कहा। दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसीलिए या फिर इस वजह से, इस वजह से। द ओल्ड मैन सेड लाउडली, द ओल्ड मैन सेड लाउडली, बूढ़े आदमी ने जोर से कहा। लाउडली का मतलब है जोर से। नेवर गेट एंग्री, नेवर गेट एंग्री, कभी भी गुस्सा मत करो। द पर्सन सेड अगेन, द पर्सन सेड अगेन, उस आदमी ने फिर कहा। अगेन का मतलब होगा फिर। जस्ट से, जस्ट से, बस कहिए। इट, इसे। वंस अगेन, वंस अगेन, एक बार फिर। वंस अगेन का मतलब होगा एक बार फिर। आई कुड नॉट हियर, आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सका। जस्ट का मतलब होगा यहाँ पर बस। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद। आफ्टर का मतलब है बाद, दिस का मतलब इसके। द ओल्ड मैन शाउटेड, द ओल्ड मैन शाउटेड, बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। शाउटेड का मतलब है चिल्लाया। एंग्रीली, गुस्से से। एंग्रीली का मतलब है गुस्से से, बूढ़े आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। नेवर बी एंग्री, नेवर बी एंग्री, कभी भी गुस्सा मत करो। विथ एनीवन, विथ एनीवन, किसी से। द पर्सन टोल्ड द
पर्सन टोल्ड आदमी ने बताया, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को, दैट का मतलब है कि he heard something loud, he heard something loud, कि वह कुछ ऊंचा सुनता है। लाउड का मतलब यहाँ पर होगा ऊंचा, समथिंग का मतलब कुछ, हर्ड का मतलब सुनता है। ऐसे तो इसका मतलब होगा सुनता था, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में है, इसलिए इसको सुनता है के सेंस में लेंगे। इसलिए का मतलब है इसलिए, से योर वर्ड्स अपने शब्दों को कहिए। वर्ड्स का मतलब है शब्दों को। वन मोर टाइम, एक बार और। वन का मतलब है एक, मोर टाइम बार और। द ओल्ड मैन गॉट वेरी एंग्री, द ओल्ड मैन वो बूढ़ा आदमी, गॉट वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हो गया। वेरी का मतलब होगा बहुत, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया। अबाउट दिस इससे। ही वॉज ऑलरेडी एंग्री, ही वॉज ऑलरेडी एंग्री वह पहले से ही गुस्से में था। ऑलरेडी का मतलब होगा पहले से। इस तरह, का मतलब होगा इस तरह। ही पिक्ड अप उसने उठाया। पिक्ड अप का मतलब है उठाया। द स्टिक डंडा। स्टिक का मतलब क्या होगा डंडा। एंड और हिट द पर्सन आदमी को द मारा। हिट का मतलब होगा मारा। द पर्सन आदमी को। ऑन द हेड सिर पर। हेड का मतलब है सिर, ऑन का मतलब पर। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड बूढ़े आदमी ने कहा। आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया है। 1,000 टाइम्स हजारों बार। 1000 का मतलब है हजारों, टाइम्स का मतलब बार। नॉट टू बी एंग्री, नॉट टू बी एंग्री गुस्सा मत करो। विथ एनीवन किसी से भी। बट लेकिन यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू डू नॉट अंडरस्टैंड लेकिन तुम समझते ही नहीं। बट का मतलब है लेकिन। यू डू नॉट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझते। अंडर का मतलब होता है समझना। देन फिर दैट पर्सन सेड, दैट पर्सन सेड उस आदमी ने कहा। along with preaching प्रवचन के साथ साथ। along with का मतलब होगा साथ साथ। preaching का मतलब प्रवचन के। it is also necessary, it is also necessary
ये भी ज़रूरी है। ऑल्सो का मतलब है भी, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी। टू फॉलो इट, टू फॉलो इट, इसको मानना। फॉलो का मतलब है मानना। प्रवचन करने के साथ साथ इसको मानना भी ज़रूरी है। सेइंग सो, सेइंग सो, ऐसा कहकर ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। स्माइल्ड का मतलब है मुस्कुराया। एंड वेंट अवे, एंड वेंट अवे, और चला गया। वेंट अवे का मतलब होगा चला गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।